15 अगस्त सन 1947 की सुबह हम आजाद थे और आज भी हैं, लेकिन भारत की आधी आबादी भारत की स्वतंत्रता के बाद भी कई रूढ़िवादी बंदिशों में कैद थी। भारत की नारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों पर नाम मात्र का अधिकार लिए विकास के हर किले को फतह करने के लिए तत्पर थी। स्वतंत्रता के पहले और बाद में भी महिलाओं को समाज में बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए कई आंदोलन किए गए, लेकिन भारत की आधी आबादी के अधिकारों का कानूनी दस्तावेज तैयार किया भारत के पहले कानून मंत्री बाबा साहेब अम्बेडकर थे। उन्होंने भारत की बेटियों की मजबूती के लिए ऐसा खाका तैयार किया जिसमें विवाह, तलाक, संपत्ति आदि तमाम मुद्दों पर अधिकार देने की बात की गई। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो महिलाओं की दशा सुधारने में मील का पत्थर बना था हिंदू कोड बिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महिला अधिकारों के बड़े पैरोकार थे। उनका मानना था कि किसी समाज का मूल्यांकन इस बात से किया जाना चाहिए कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है। किसी भी देश की उन्नति और विकास के लिए महिलाओं का समुचित विकास होना सर्वोपरि है। उनका मानना है कि यदि हमें विकास के शिखर पर पहुंचना है तो महिलाओं को शिक्षित और सशक्त बनाना होगा। बाबा साहेब अम्बेडकर का मानना था कि यदि महिलाएं संगठित हो जाएं, तो समाज को सही दिशा देने में अपना अहम योगदान दे सकती हैं। वह भारत की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महिलाओं को शिक्षित करने पर जोर देते थे। वे नारी शक्ति, संघर्ष, साहस, त्याग और बलिदान से भली भांति परिचित थे। इसलिए उन्होंने वायसराय की कार्यकारी परिषद के श्रम सदस्य के पद पर रहते हुए महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश की व्यवस्था कराई। संभवतः महिला स्वास्थ्य चिंता को लेकर दर्ज इतिहास की यह पहली छुट्टी रही होगी। अंबेडकर का वृहद चिंतन संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार दिलाए जाने के साथ साथ महिलाओं की बराबरी के अधिकारों की वकालत भी करता है, जिसके लिए उन्होंने सन 1951 में संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया। हालांकि जिस दृढ़ता से इस बिल को अंबेडकर ने बतौर तत्कालीन कानून मंत्री के रूप में पेश किया, उतनी ही शिद्दत से इसका विरोध भी हुआ। लिहाजा पंडित नेहरू को पसंद होते हुए भी यह बिल पास न हो सका, जिसके कारण बाबा साहेब अम्बेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया।